पिछले 72 घंटे से पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या बातें चल रही हैं और पाकिस्तान की बड़ी-बड़ी शख्सियत, पाकिस्तान के बड़े-बड़े एंकर, बड़े-बड़े सहाफ़ी, बड़े-बड़े तज्ज़िया निगार, बड़े-बड़े वो लोग के जो पाकिस्तान के हालात पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनकी कैसी बातें चल रही हैं, ये आप देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक़्त उमर अय्यूब की बात चल रही है। वो कहते हैं जी डीजीआईएसपीआर आप रियासत नहीं हैं, आप मुहाफ़िज़ हैं, मालिक नहीं हैं, मालिक पाकिस्तान की अवाम है। अवाम ने तहरीक इंसाफ को 180 सीटें दी, जिसे 94 कर दिया गया जो काबिल मुज़म्मत है। अब ये अतर काज़मी की बात सुने। वो कहते हैं हमें अमेरिका की मिसाल दी गई लेकिन वहां इस्तेहकाम अमेरिका पार्टी नहीं बनाई गई कि ट्रंप की पार्टी तोड़कर नई पार्टी बना लो। अगर इलेक्शन वक्त पर हो जाते ना 9 मई होता ना आइन के साथ ऐसा होता, सिर्फ आइन पर अमल कर लें सब ठीक हो जाएगा। ये अलीमा खान अब कहती हैं शेर अफजल मरवत बहुत ही ज़हीन इंसान है। ये उस वक्त मौजूद थे जब कोई भी नहीं था, जब ये केपी में निकले हैं तब कोई भी नहीं था और कोई निकल भी नहीं सकता था। छुपे हुए लोग थे और लोग जेलों में थे और हमें शेर अफजल मरवत की कोशिशों को सराहना चाहिए। सायरा बानो कहती हैं जो वाटर कैनन वोखला पर इस्तेमाल की गई वो 9 मई को इस्तेमाल कर लेते। 9 मई को 1,20,000 पुलिस कहां थी। तल्लत हुसैन कहते हैं असल मसला पंजाब है जहां पर पीटीआई की बड़ी उठान है जिसका एस्टेब्लिशमेंट के पास कोई जवाब नहीं। मैं मानता हूं कि इमरान खान एक टाइगर है जिसकी एस्टेब्लिशमेंट सवारी कर रही है और शेर की सवारी बेहद मुश्किल काम है। अब एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। अली मोहम्मद खान कहते हैं माफी वाली बात नहीं है, अगर मैंने या हमारे किसी बंदे ने गलती की है तो हमें सजा दें। आप माफी नहीं दे सकते, ना आपकी आईनी हैसियत है। अयाज अमीर कहते हैं सारी आसानियां नून लीग के लिए पैदा कर दी गई हैं, दूसरों पर ट्रकों के हिसाब से मुकदमा दर्ज कर लिए हैं, लेकिन मसला फिर भी एक दरपेश आ रहा है कि ये पाकिस्तानी अवाम मान नहीं रही, अवाम किसी और की तरफ देख रही है। इनके लिए सारा मसला ही ये ही बना हुआ है। अब ये लतीफ खोसा साहब की बात सुनिए। कहते हैं जी मुल्क में मार्शल लॉ लगाने पर अवाम से माफी मांगो। 35-40 हुकूमत से मुल्क को जिल्लत और रुसवाई में धकेल दिया, माफी तुम मांगो। अब ये मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं तहरीक इंसाफ मुश्किल हालात में ये इलेक्शन जीती है लेकिन हमने तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। माजी में भी हमने शेख मुजीब के लिए कहा था, इनके पीछे अवाम नहीं। अब ये हमाद अजहर साहब की बात सुने। कहते हैं जनरल रानी कभी पुरअमन एहतजाज पर टूट पड़ती है, कभी किसानों पर, कभी वकला पर, आखिर इन्हें अवाम से इतनी नफरत क्यों है। अगर अवाम आपको वोट नहीं डालती और बूट पॉलिश से आपको अपना इलेक्शन जीतना पड़ता है तो उसका यह मतलब नहीं कि अपने जाली इक्तदार में अवाम से बदला लें। अली अमीन गंडापुर कहते हैं परवेज खटक ने मुझे कहा कि जनरल बाजवा कह रहे हैं कि अगर मुझे 6 महीने की एक्सटेंशन दें तो मैं अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लूंगा। हामिद मीर कहते हैं पुरानी हीरा मंडी में तवाइफें जुल्फो रुखसार बेचती थी लेकिन नई हीरा मंडियों में अहले सियासत और सहाफत अपना किरदार बेचते हैं। जमीर फरोशी और इंसाफ फरोशी आगे निकल गई, जिस्म फरोशी बहुत पीछे रह गई। फवाद चौधरी कहते हैं 9 मई के नतीजे में ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ और नून लीग और पीपल्स पार्टी के दर्जनों बेरोजगारों का रोजगार लग गया, वरना इन सब ने दुबई में अकामों पर नौकरियां करनी थी। हमाद अजहर कहते हैं 9 मई को साल गुजर गया फिर भी पंजाब भर में आज कर्फ्यू लगा पड़ा है। अवाम ने ना रजीम चेंज का बयानिया तस्लीम किया और ना इनके नमूनों को वोट डाले। अब मजीद डंडे के जोर पर जाली हुकूमत के साथ मुल्क चलाना मुमकिन नहीं, पहले ही बहुत नुकसान हो चुका। मुल्क के तमाम इदारों और मुईशत का अवाम से जिद लगाना छोड़ दो। जस्टिस अजहर मिनल्ला कहते हैं बदकिस्मती यह है कि सच सबको पता है लेकिन बोलता कोई नहीं, जो बोल पड़ता है उसके साथ वही होता जो 6 जजेस के साथ हो रहा है। जस्टिस बाबर सतार के साथ जो हुआ है सामने है, जजेस के अहले खाना की जातू मालूमात चोरी होने की जिम्मेदार रियासत है। शाहीन सोहबानी कहते हैं 9 मई को इस्तेमाल करके पूरा पाकिस्तान फौजी तराने गाता रहा, मार्च हुए, तकरीरें की गई, इनामात दिए गए, शहीदों को खूब निचोड़ा गया, मगर आज तक किसी ने ये नहीं बताया 9 मई के दिन कौन शहीद हुआ, कहां हुआ, किसने किया और क्या कोई फौजी मारा गया या पुलिस वाला या सरकारी अफसर। हवाई बातें करके एक झूठा बेईमानी सर्कस लगाया हुआ है। शाम तक सब थक गए तो फिर एक सवाल खड़ा हो गया, खान का क्या करना है। अवाम तो किसी झूठ को नहीं मानती, जिथे दी। अच्छा फिर आगे उन्होंने बड़ी गलत बात की हुई। अभी आप इमरान खान की बात सुनिए। कहते हैं जी बातचीत के लिए हमेशा तैयार हूं लेकिन बातचीत तब होगी जब हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाएगा और जेलों में कैद हमारे बेगुनाह कारकुनान को रिहा किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं 9 मई से जिसने फायदा उठाया उसी ने 9 मई करवाया और हम बहुत जल्द इनको कौम के सामने ला खड़ा करेंगे।
मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं, अगर वाकई 9 मई को कौम ने संजीदगी से लिया होता तो फिर 8 फरवरी को लोग तहरीक इंसाफ को अक्सरियती जमात बनाकर असेंबली में ना भेजते। लतीफ खोसा कहते हैं, कमीशन के जरिए तहकीकात के लिए तैयार हैं, 2014 नहीं फिर 47 से शुरू करें, मुआफी आप मांगें। शहबाज गिल कहते हैं, जनरल बाजवा को भी अपने खुदा होने का गुमान था। आज बाजवा साहब किसी शादी पर जाते हैं तो खुदा की कसम रिटायर्ड अफसरान उनके पास खड़े होना पसंद नहीं करते। अभी तो अल्लाह ने बाजवा साहब को लंबी जिंदगी देनी है ताकि इन्हें पूरी तरह से अपने किए की समझ आ सके। ये देखो बड़ी जबरदस्त बात की है शहबाज गिल ने एक और। उन्होंने कहा है जी, आर्मी चीफ जनरल अयूब ने भी कौम की मां को गद्दार कह डाला था और मुकदमे भी किए थे। डीजी ISPR साहब, इस जुर्म की माफी किसने मांगनी है, जरा इस पर भी रोशनी डाल दें, या फिर वर्दी पहन लेने के बाद सब जुर्म खत्म हो जाते हैं। और उन्होंने साथ मुसल्ला अफवाज को बदनाम करवाने वाले अनासिर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सदर अयूब का इंतबा, ये अखबार का उन्होंने पीस भी लगा दिया। अच्छा, असदुल्ला खान कहते हैं, नून लीग वाले कह रहे थे काजी फाइज आएंगे तो इलेक्शन करवाएंगे, फिर हुआ भी ऐसे ही। जैसे ही काजी फाइज आए, तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान ना रहा। इमरान रियाज खान कहते हैं, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस शख्स को हमने निकाला है वो हमसे ज्यादा ताकतवर क्यों हो रहा है। जिससे हम नफरत करते हैं, पाकिस्तानी उससे मोहब्बत करते हैं। जिस शख्स को हम निशान इबरत बनाना चाहते हैं वो हमारा निशान मिटा रहा है। समीना पाशा कहती हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो रद्द अमल आ रहा है, ट्विटर तो क्या, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक सब बंद हो जाएंगे। अवामी हमायत का अंदाजा हो रहा है। हसनात मलिक कहते हैं, काजी फायजी साहब बार बार 9 मई और सोशल मीडिया का हवाला देते हैं, इन्हें पता है कि इससे कौन खुश होता है। असद महमूद कहते हैं, बताया जा रहा है मौजूदा हुकूमत मुल्क को दुरुस्त सिमत में ले जाएगी। जो वजीर आजम मुल्क का वजीर दाखिला अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता, वो हालात क्या बेहतर करेगा। फवाद चौधरी और उसके बाद जो सदर लाहौर बार की तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इन दोनों में वो कहते हैं जी, जाली हुकूमत, जाली मैंडेट वाली हुकूमत को शर्मिंदा होने के बजाय ढिठाई दिखा रही है। फवाद चौधरी ने कहा, जब हुकूमत के पास अखलाकी मैंडेट ना हो तो इज्जत नहीं होती। एक कमिश्नर साहब को किसी ने कहा, MNA साहिबान को आपसे शिकायत है कि आप उनसे मिलते नहीं। कमिश्नर ने कहा, सच ये है सारे 70 हजार वोटों से हारे हुए हैं, मेरा दिल ही नहीं करता इनकी इज्जत करने को। नादिया खटक कहती हैं, लीडर और कारकुनान अपनी लड़ाइयां उस वक्त तक रखें जब तक खान साहब बाहर नहीं आते। आपको जो चाहिए मिल जाएगा, मगर हमें और पूरी कौम को इस वक्त सिर्फ इमरान खान चाहिए। अब नाज़रीन ग्रामी, पिछले 24-72 घंटों से यही सारी बातें हो रही हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान के टीवी के ऊपर। और ये बातें कोई ऐसे नहीं है कि अरलू फरलू अल्लाह तल्ला आके कर जाता है और फिर उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर देते। बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े तज्जिया निगार हैं। मौलाना फजलुर रहमान के अब वो यानी कि बेटे समझ लें, वो हैं, अब वो भी इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। वो भी हुकूमत को कह रहे हैं कि तुम नालायक हो, किसी काम की नहीं। फिर वो कमिश्नर की बात सुने, कमिश्नर कहते हैं 70 हजार वोटों से ये हारे हुए हैं, 2-2 टके के टूटे, ये मुझे मिलने आ जाते हैं तो मेरा तो दिल ही नहीं करता कि मैं इनसे मिलूं, इनसे बात करूं, इनके पास बैठूं। ये लाडले हैं, ना इनकी इज्जत है कोई, ना ये मेरी इज्जत रखने देंगे, ना मेरी इज्जत बाकी बचेगी, इनकी तो है नहीं। तो ये जो हालात हैं, ये जो चीजें हैं, ये जो सिचुएशन है। फिर कल हमने वो देखा, वो स्कूल के बच्चे निकले हुए थे, स्कूल वो 9 मई की मुजम्मत के लिए एहतजाज हुआ जा, रैली निकाली हुई थी, एहतजाज हो रहा था। स्कूल के बच्चे इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यानी कि अजीब ही सिचुएशन, अजीब ही सूरत हाल बनी हुई है कि वो कहते हैं जी आपने इमरान खान के खिलाफ नारे लगाने हैं, वो इमरान खान के हक में नारे लगाते हैं। 9 मई को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, वो सारा उसके हक में जाता नजर आया। अब ये जो हालात हैं, ये जो सिचुएशन, जैसे वो समीना पाशा ने कहा है कि पाकिस्तान का तो फिर फेसबुक भी बंद करनी पड़ेगी, इंस्टा भी बंद करना पड़ेगा, व्हाट्सएप भी बंद करना पड़ेगा, यूट्यूब भी बंद करना पड़ेगा, ट्विटर खैर पहले बंद है। तो इन हालात के तनाजुर के अंदर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है वो कुछ और ही सोचती है, वो कुछ और ही कर रही है, वो सोशल मीडिया के ऊपर अपना कोई और ही पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है। देखिए, पहले जमाना होता था, अखबार होते थे, टीवी होते थे, उनके ऊपर अवाम अपना रद्द अमल नहीं दे पाती थी। जब रद्द अमल नहीं दे पाती थी तो सियासीदानों के लिए जो भी बयानिया बनाना होता था एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो बड़ा इजीली बना लेते थे। अब क्या प्रॉब्लम है, अब अवाम अपना जवाब देती है, अवाम रद्द अमल देती है, अवाम लिखती है, अवाम अपनी वीडियो बना देती है, अवाम वीलॉग बना देती है, अवाम अपनी बात को अवाम तक, दूसरे लोगों तक पहुंचा देती है। तो ये चीजें जो हैं, अब इनका एक ही हल है कि सोशल मीडिया को पाकिस्तान के अंदर पूरा बैन कर दो, बंद कर दो। अवाम ना बोले, ना अवाम के पास सोशल मीडिया हो, ना अवाम के पास कोई बात जाए, ना अवाम के पास कोई इंफॉर्मेशन हो, ना अवाम कोई बात समझ सके, ना कोई अवाम बात सुन सके, ना अवाम कोई जवाब दे सके, ना अवाम सोच सके। अवाम उसी तरह अंधी गुंगी बहरी हो जाए। ये सबसे सॉलिड आइडिया है। ट्विटर वैसे ही बंद किया हुआ है, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये सारे भी बंद करें, जान छुड़ाएं। पीटीवी वैसे ही कंट्रोल के अंदर है, पीटीवी के ऊपर तो वही खबर चलनी है जो हुक्म आना है। तो इन चीजों के होते हुए, ये सोशल मीडिया के होते हुए
पाकिस्तान की आवाम को कंट्रोल करना नामुमकिन है। इसका एक ही अब हल रह गया कि इस फितने को खत्म करने के लिए पाकिस्तान का सारा सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।